तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेट एजुकेशन। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आ गया हूं आपको पॉलिनोमियल की परिभाषा बताने। तो पॉलिनोमियल में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सारी चीजें देखी कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग ने कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखे जो सिंपल सिंपल थे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात किया। तो आज के इस वीडियो में रहने वाला क्या है, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक एक करके मैं आपके सामने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे हम यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल क्वेश्चन लाएंगे, जिससे सबसे पहले आपको एक बेस बन जाए कि पॉलिनोमियल में हमें करना क्या रहता है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका लेवल अप होते चले जाएगा। ठीक है, तो बनी रहेगा हमारे इस वीडियो में। तो ये रहा हमारा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। व्हाट for what value of p is the coefficient of x square in the product 2x minus 1 पहले ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x माइनस के, और तीसरा ब्रैकेट px प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड द कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। अभी हम देखते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, और इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हमने बोल देना है 2 के इक्वल। किसके इक्वल? 2 के इक्वल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से है। बात समझ में आई? तो वहां से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इस प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2x माइनस 1 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है x माइनस के का, तीसरा ब्रैकेट है हमारे पास पी एक्स प्लस 1 का। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट कर देना है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे ब्रैकेट के साथ में। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, चलो पहले हम 2x माइनस 1 को ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बता दो क्या हो जाएगा, x का पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी एक्स स्क्वायर बनेगा। x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा। माइनस के का पी एक्स के साथ होगा तो माइनस के पी एक्स बन जाएगा, और माइनस के का 1 के साथ होगा तो माइनस के बन जाएगा। बात समझ में आई था? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस किसका, 2x माइनस 1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर देते हैं, चलो कर देते हैं। 2x का पहले हम पी एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा वैल्यू, 2p एक्स क्यूब बन जाएगी वैल्यू, 2p एक्स क्यूब। अब इस 2x का प्लस x के साथ होगा तो प्लस 2x स्क्वायर बन गया। अब इस 2x का माइनस के पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2kp एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 2x का माइनस के साथ होगा तो माइनस क्या, माइनस 2k एक्स बन जाएगा भाई साहब। उसके बाद लगा दो माइनस। अब ये माइनस का पहले माइनस 1 का पी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 1 का प्लस एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स बन जाएगा। माइनस 1 का माइनस के पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस के पी एक्स बन जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 का अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा हमारा प्लस के। तो ये हमारा क्या हो गया, इन तीनों ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये हमारा एक प्रोडक्ट निकल के आया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब कहीं और है क्या? नहीं है, तो हमने बस केवल 2p एक्स क्यूब लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2k p एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस p एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इन एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक साथ। तो जब मैं यहाँ पे इन तीनों में मैं अगर अगर इन तीनों में अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इन तीनों में अगर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो बताइए यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस 2kp बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस p बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है x वाला टर्म, ये x है और ये x है। ठीक, तो इन तीनों टर्म में से मैंने क्या कर लेना है, x को कॉमन ले लेना है इन तीनों में से, और प्लस वाले को पहले लिख लो, मजा आता है। प्लस वाले को पहले लिख दे, अच्छा लगता है। ठीक है, माइनस वाले को मजा नहीं आता है ना, तो पहले लिख लिया। इस वाले, ये हमारे पास प्लस था तो इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केपी बच जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, -2k बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बन जाएगा, बात समझ में आ गई। और लास्ट में हमारे पास बनेगा एक k बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका प्रोडक्ट करने के बाद में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू भाई साहब कितने इक्वल है, 0 के इक्वल है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू है 2 के इक्वल। अब ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी टर्म मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर के बाद जितना भी मल्टीप्लाई है टर्म, जितना भी टर्म मल्टीप्लाई है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो। एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये पूरा टर्म हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूंगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो बता दो कितना आ जाएगा, 2p। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस कंडीशन में कितना होगा, 2p। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस कंडीशन के हिसाब से कितना आएगा, 2 - 2kp - p। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे। अगर मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट बता दो, तो उसका कोफिशिएंट kp - 2k - 1 बन जाएगा, और कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो वो कितना बनेगा, k बनेगा। कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है, चेंज होने वाला नहीं है, तो वहां पर x का कोफिशिएंट ही नहीं रहेगा। यहाँ पर x है क्या, नहीं है, x यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरा कोफिशिएंट जितना भी आया है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मैंने कर देना है 2 - 2kp - p, इसको कर देना है 0 के इक्वल। क्या कर देना है, 0 के इक्वल, कंडीशन के हिसाब से भाई साहब, हिसाब से। चलो उसके बाद और क्या है, और क्या कंडीशन दी है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, k है, तो यहाँ पर k हमारा जो हो जाएगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। k की वैल्यू जैसे ही 2 आई तो हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बजाएगा 2 - 2 इंटू k की वैल्यू 2 है, और ये हमारे पास p है, और -p है, और 0 है। बात समझ में आई क्या? उसके बाद देखो 2 माइनस, यहाँ पे क्या बजाएगा, 4p, माइनस का 4p और माइनस का p इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद देखो ये बन जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, 5p बन जाएगा। बता दो यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस का 5p बन जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वल्स टू 5p हो जाएगा। बता दो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई 5, कितना, 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, कितना, 2 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये जानना आपको जरूरी था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will be the expression 3x cube plus mx square plus 4x minus 4m will be divisible by x plus 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा fx है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि x plus 2 के साथ डिविजिबल है, इस कंडीशन के हिसाब से m की वैल्यू क्या होगी वो हमें बता देना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम को बात की। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या क्या देखा, रिमाइंडर में थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हमारे पास x प्लस a जो है वो fx के साथ में डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर हमारे पास कैसे आता है कि हम इस x प्लस 2 को करते हैं 0 के इक्वल, इस x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही x प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2। यहाँ से हमारे पास इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी -2। जैसे ही हम इस -2 को हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, -2 को इस एक्सप्रेशन में रख दिया जाता है। ठीक है, तो हम रखते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, 3। पहले हम अपने एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4m। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू -2 रख देनी है। x की वैल्यू कितनी रख देनी है, -2। और ये जो होगा -2, ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं ना, x की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। पुट कर दो, तो 3 -2 क्यूब बन जाएगा प्लस m, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये बनेगा -2, ये बनेगा -4m, और इक्वल में हो जाएगा 0 के इक्वल।
बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं ना, बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए -2 का होल क्यूब है, कितना आ जाएगा ये -8, 8 दूनी 16 अतिक 24, कितना हो जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 आ गया यहाँ पर। अब इस कंडीशन में -2 का स्क्वायर मतलब 4m हो जाएगा, प्लस 4m आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से -8 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -4 और इक्वल में हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस एम और माइनस एम ये हमारा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है भाई। यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एम की तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि एम तो बचेगा ही नहीं। हमारा एक्सप्रेशन तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक्सप्रेशन तो हो जाएगा कितना, ये m तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, और यहाँ पे बस कितना आएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 24 है 6 हो जाएगा, और ये 32 -32 जो कि 0 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कंडीशन ही हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, x की वैल्यू होगी ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहां पर x नॉट डिफाइन होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उन चारों ऑप्शन में जो नॉट डिफाइन वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया भाई। हमारा तो m तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस m था -4m था, खत्म कहानी, ठीक है। तो m यहाँ पर डिफाइंड है ही नहीं, समझ में आया। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे नॉट डिफाइन वाले ऑप्शन हमारा सही होता है, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, कि तीसरा क्वेश्चन है कि इफ x पावर 5 -9x स्क्वायर प्लस 12x -14 इज डिविजिबल बाई x -3, x -3 के साथ में ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरह से डिविजिबल है, उस कंडीशन के हिसाब से बता दीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बताइएगा, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और हमारे से पहले आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन को हमने fx ले लिया, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, x पावर 5 दिया हुआ है, माइनस में 9x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का 12x दिया हुआ है, और माइनस का 14 दिया हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन है fx है, ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, x -3 से डिविजिबल है। तो अगर x -3 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, इस x -3 को कर दो 0 के इक्वल, यहां से आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इस कंडीशन में हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f3। यहाँ पर आएगा 3 पावर 5, कितना, 3 पावर 5, जहां पर भी 3 लिखा होगा, जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर हम लोग लिख देंगे 3। तो x 3 पावर 5 माइनस में 9, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस का बन जाएगा 12 इंटू 3 और माइनस का 14। अब बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 3 पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 पावर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर 9 3 स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस सिंपल से कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके हम यहाँ पर, हमारे पास जो भी यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका काम क्या है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर भी कहाँ पे चाहिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई साहब इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफ द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -3, और दूसरा एक्सप्रेशन है 2x क्यूब -5x प्लस p। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है जो कि डिवाइड हो जा रहे हैं x -4 से, जो कि x -4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं, और जिसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों के लिए रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन के हिसाब से बता दीजिए कि p की वैल्यू क्या होगी। p की वैल्यू जो यहाँ पर p है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, उसके बाद हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन क्या क्या दिए हुए हैं। एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पी एक्स पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -3, एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास में 2x क्यूब -5x प्लस p का, ठीक है। चलिए उसके बाद ये x -4 से डिविजिबल है, और ये भी हमारा x -4 से डिविजिबल है। अगर दोनों x -4 से डिविजिबल हैं तो इसका कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4, इस x -4 को 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ पर भी x -4 को 0 के इक्वल करेंगे, तो वहां से x की वैल्यू 4 आएगी, और इसमें भी x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 4 आ जा रही है। तो x की वैल्यू 4 हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, गिवन एक्सप्रेशन में, कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास है कितना, f4, इसके लिए क्या आएगा, f4, और f4 के लिए बताइए p कितना, p x क्यूब लिखा हुआ है, तो x क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, p पावर
क्यूब लिखेंगे, प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4, कितना 4 स्क्वायर और ये -3, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, कितना 64p, और ये बनेगा आपका, यहाँ पे 4 है ना, ये हमारा कितना है 4 है, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48, और ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 64p, और कितना -3 करेंगे ना, तो प्लस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 45, ठीक है। 64p प्लस 45 कितना आ रहा है, 64p प्लस 45 आ जा रहा है F4 की इस वाली कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं, किसका, 4 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर भी, तो 2 इंटू कितना 4 क्यूब, 4 क्यूब -5 इंटू 4 और प्लस p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64, और 64 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, तो 108 हो गया। माइनस में हो जाएगा 5 चौक 20 और प्लस का p, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 108 में 20 को माइनस कर देंगे तो ये 8 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 8, कितना 8, तो 8 प्लस p बच गया, कितना बच गया 8 प्लस p बच गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा ना, ये 128 होगा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 128 लिखो, 128 -20 और प्लस p, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 108, कितना 108 प्लस p। अब देखिए ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है रिमाइंडर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर इतना आया, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए भी हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर इतना आ गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों रिमाइंडर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, तो इनको हम कर देते हैं सेम, इनको हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो ये बनेगा 64p प्लस 45, 64p प्लस 45, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 108 प्लस p के इक्वल, 108 प्लस p के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल से -p हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 108 माइनस का 45। बता दीजिए यहाँ से p की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास p की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, वो हो जाएगी हमारे पास कितना -1, ये भी 63 बनेगा इधर भी, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ना, 108 माइनस 45 करेंगे 63 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है।